वी हैव ऑलरेडी सीन। बेटे अगर आपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो बेटे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की जगह अगर मैं सेल्स वेरिएंसेस को फिट कर दूं तो 90% आपको समझ आ जाएगा विद स्मॉल वेरिफिकेशंस, स्मॉल मॉडिफिकेशंस। वो मैं बताऊंगा कहां कहां पे मॉडिफिकेशंस है। बट द पॉइंट इज सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैन बी ड्यू टू डिफरेंस इन द क्वांटिटी सोल्ड और ड्यू टू डिफरेंस इन द प्राइस। आप बताओ वैल्यू में डिफरेंस कब आता है? आप बताओ ना। वैल्यू में डिफरेंस दो रीजन से आता है, या तो प्राइस डिफर कर दिया, मैंने सोचा था मैं 10 रुपए में बेचूंगा, बेच दिया 8 रुपए में या 12 रुपए में या 13 रुपए में, और दूसरा डिफरेंस ड्यू टू वॉल्यूम, मैंने क्वांटिटी ज्यादा या कम बेच दी। अच्छा, क्वांटिटी ज्यादा या कम बेचने के पीछे वही कारण जो मटेरियल में डिस्कस किए थे। इट कैन बी ड्यू टू प्योरली ड्यू टू क्वांटिटी और ड्यू टू मिक्स। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हो, देन ओनली यू विल कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस, क्योंकि मिक्स का मतलब होता है रेशो, रेशो का मतलब होता है एक से ज्यादा। इट मींस I can, there can be a difference in the volume due to sales, due to mix variance, due to sales value mix variance, and due to sales value quantity variance, which is also named as yield variance. तो आराम से बेटे आप आज के इस लेक्चर में बड़ा लाइट फील करने वाले हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बड़ी सारी प्यारी प्यारी सी बातें आपको समझाऊंगा। धीरे 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 प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे यार। आज हम सेल्स वेरिएंसेस कर रहे हैं। विद इन सेल्स आई एम डूइंग सेल्स वैल्यू वेरिएंस, एंड विद इन सेल्स वैल्यू वेरिएंस मैंने दो ब्रांचेस बनाई, सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस। विद इन वॉल्यूम आई हैव प्रिपेयर्ड टू ब्रांचेस, सेल्स यील्ड वेरिएंस, वैल्यू यील्ड और क्वांटिटी, एंड सेल्स वैल्यू और मिक्स वेरिएंस। आइए आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद तीसरा पॉइंट आज के इस लेक्चर में चाहता हूं कि आप लिख लें। सेल्स वेरिएंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन। ये जो वेरिएंसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या चीज बताएंगे, क्या रीजंस बताएंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट? दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अमाउंट एंड बजटेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। थोड़ा सा सेंटेंस ठीक नहीं है। एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड बजटेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। द डिफरेंस इन द एक्चुअल सेल्स एंड द बजटेड सेल्स। आपने कितनी बजटेड सेल्स सोची थी और एक्चुअल सेल्स कितनी हुई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम डिफरेंस क्रिएट बताएंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस से, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और बजटेड प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इन केस स्टडीज के थ्रू मैं कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। लिखेंगे तो फायदे में रहने वाले हैं बेटे, आगे आपकी मर्जी, आप समझदार है, कमर सीधी करके बैठ जाइए। मैंने एक तरफ ले लिया बजटेड इंफॉर्मेशन, एक तरफ ले लिया एक्चुअल इंफॉर्मेशन। मैंने कहा मैं बजटेड में कितने यूनिट्स बेचूंगा, 100 यूनिट्स बेचूंगा, किस रेट पे बेचूंगा, 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरी सेल कितनी होगी, 1000। आराम से लिख लें बेटे, फायदे में रहेंगे। बजटेड सेल्स मैंने कहा मैं 100 यूनिट्स बेचूंगा, बजटेड सेलिंग प्राइस मैंने कहा मैं 10 रुपए में बेच दूंगा। इसका मतलब मेरी बजटेड सेल्स 1000 रुपए की हो गई। एक्चुअल सेल्स मैंने कहा जी मैं एक्चुअली में 90 यूनिट सेल किए, एक्चुअल प्राइस 8 रुपए का था, मैंने सोचा था 10 रुपए में बेचूंगा। एक तो क्वांटिटी में भी डिफरेंस आ गया और एक प्राइस में भी डिफरेंस आ गया, वॉल्यूम में भी डिफरेंस आ गया और प्राइस में भी डिफरेंस आ गया। क्योंकि यहां पर एक ही प्रोडक्ट है तो मिक्स वेरिएंस तो होगा नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं एक्चुअली में सेल हुई 720 रुपए की। So the difference in the budgeted sales and actual sales, budgeted में और actual sale में जो difference है, that is sales value variance। आपको दिख भी रहा है prima facie 280 रुपीज का डिफरेंस है। मैं आने वाले इन एक दो लेक्चर्स में आपको यही रीजंस बताऊंगा that what are the reasons for the decrease of this rupees 280 as the sales value में क्यों डिफरेंस आया, what are the reasons for that। अच्छा, एक बात आपको क्लियर करनी है इस केस स्टडी से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सेल्स वैल्यू में डिफरेंस आना अलग बात है और प्रॉफिट में डिफरेंस आना एक अलग बात है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना डिफरेंस सेल्स वैल्यू में आएगा उतना ही डिफरेंस प्रॉफिट में आएगा, मतलब उतना ही डिफरेंस मार्जिन में आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी। यू गेटिंग माय पॉइंट। दोनों चीजें अलग अलग हैं यार। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट,
और अभी हम क्या कर रहे हैं, खाली सेल्स का डिफरेंस देख रहे हैं, कॉस्ट को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप नोट 1 जरूर लिखें, सेल्स इज रिड्यूस बाय 280 रुपीज। सेकेंड नोट, इट डज नॉट मीन दैट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो रिड्यूस बाय 280 रुपीज। ये तो फोर्थ क्लास की बात है जो मैंने यहां लिखी है नोट 1 में और नोट 2 में। मैंने कहा सेल्स वैल्यू का गिरना या बढ़ना इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट का बढ़ना और गिरना। वैल्यू अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है। वैल्यू का मतलब है हम सेल्स क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से गुणा करके निकाल रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब है सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट जो आया उसके बेसिस में कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं लॉजिकली? तो आइए आइए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देके आपको छोटे 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 गुलाब जामुन देकर आपको लॉजिकली बातें समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपको समझ आएगा रियलिटी में ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो दूसरा एग्जांपल, मान लेते हैं 100 यूनिट है 10 रुपए के हिसाब से। मैंने सोचा कि 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, 1000 रुपए की सेल होगी, कॉस्ट होगी 100 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से 700 रुपए, प्रॉफिट मेरा होगा 300 रुपए। सो दिस इज द बजट। मैंने ये T0 में अज्यूम किया, लेकिन T1 में क्या हुआ, 100 की जगह 90 यूनिट्स मैंने बेचे, 10 रुपए की जगह 10 रुपए में ही बेचे। इट मींस द डिफरेंस इज नॉट ड्यू टू प्राइस। आई हैव जस्ट टोल्ड यू द डिफरेंस कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस। वन इज ड्यू टू वॉल्यूम एंड सेकंड इज ड्यू टू प्राइस। अगर आप देखें तो यहां पर मैंने प्रॉफिट, कॉस्ट सेम लिया बेटे 7 रुपए, और प्रॉफिट आ गया जी 230 रुपए, 270 रुपए का, 270 रुपए का। अब आप देखें जी 270 रुपए और 300 रुपए, यहां पर आ गया 30 रुपए का प्रॉफिट डिफरेंस। अगर आप सेल्स में देखें तो डिफरेंस इन सेल्स इज 100 रुपीज। मैंने नीचे लिखा है सेल्स में जो डिफरेंस आया वो 100 रुपए का आया, लेकिन प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया वो 30 रुपए का आया। मैं इस छोटे से एग्जांपल से आपको यही बात क्लियर करना चाहता हूं। द डिफरेंस इन सेल्स इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंस इन प्रॉफिट। दोनों अलग अलग बातें हैं, एक गंगा जी है दूसरा यमुना जी है, आप दोनों को रिलेट मत करना। इन दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमने ये सीखा। अच्छा जी, अच्छा अब आप ये बताओ, ये जो 2 केस स्टडीज मैंने आपके सामने की, एक में मैंने क्वांटिटी में भी डिफरेंस ले लिया और प्राइस में भी डिफरेंस ले लिया, मतलब सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस लिया और क्वांटिटी में भी डिफरेंस लिया। इट मींस द चेंज इन द बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स, बजटेड सेल्स में और एक्चुअल सेल्स में डिफरेंस 2 वजह से आया। डिफरेंस इज ड्यू टू क्वांटिटी एंड ड्यू टू प्राइस। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है इसलिए मैं जान के वर्ड यूज कर रहा हूं क्वांटिटी। अगर एक से ज्यादा होता तो मैं वर्ड यूज करता वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम की 2 ब्रांचेस बनाता, मिक्स और यील्ड। अभी आपको मिक्स और यील्ड समझना नहीं है, खाली आप समझ लीजिए द डिफरेंस इन द बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स इज ड्यू टू 2 रीजंस। वन इज ड्यू टू क्वांटिटी, वन इज ड्यू टू क्वांटिटी, वन इज ड्यू टू क्वांटिटी एंड सेकंड इज ड्यू टू प्राइस। तो मैं आज आपके सामने चाहता हूं कि आप सभी ये 4th पॉइंट भी लिखें। बेटे बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा पॉइंट है, लॉजिक्स अगर समझ आ गए ना तो आपको लॉजिकली पता चल जाएगा सेल्स वेरिएंस वैल्यू वेरिएंस है क्या। और इट इज जस्ट लाइक इक्वल टू मटेरियल वेरिएंसेस। यार आप लिखो सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस के नीचे लिखो जी, मैंने ऐसे ही ब्रांच बनानी है जैसे आपने बनाई है। बेटे टेबल पेज को 2 पार्ट्स में, पूरे पेज में लिखना है, कंजूसी नहीं करनी। सेल्स वैल्यू वेरिएंस में मैंने पहले लिखा budgeted sales minus actual sales. In the given case study, I have assumed that my budgeted sales will be 1,000 rupees or $1,000 or 1,000 pounds. And my actual sales will be, that is 720 rupees, actual quantity into actual sales, selling price. Budgeted quantity into budgeted selling price, this is my budgeted sales. Actual quantity into actual selling price, this is my actual sales. So the difference in the budgeted sales and actual sales, that is named as sales value variance. So I have written the formula. आपने खुद फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। मैंने जो केस स्टडी ली उसमें बजटेड क्वांटिटी 100 यूनिट थी, बजटेड सेलिंग प्राइस 10 रुपए का था,
और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 90 रुपीज थी और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8 रुपए थी, जो मैंने पहली वाली केस स्टडी ली, और उसके बाद मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 280 रुपीज फेवरेबल। अभी हम ये चेक कर लेंगे कि हमें पहले बजटेड लिखना है फिर एक्चुअल लिखना है, या पहले एक्चुअल लिखना है फिर बजटेड लिखना है। वी विल सी फेवरेबल एंड एडवर्स, बट अभी लॉजिकली समझ लो, द डिफरेंस इन द सेल्स वैल्यू इज नेम्ड एज सेल्स वैल्यू वेरिएंस। अगर आप ध्यान से देखें तो देर आर टू रीजंस, वन इज क्वांटिटी एंड सेकंड इज प्राइस। तो मैंने उसी को यहां पर लिखा है जो आप लिख रहे हैं, देर आर टू रीजंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस में दो कारण हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। पहला, सेल्स की यूनिट्स में चेंज आ जाना, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज सेल्स value volume variance, and the difference in the selling price, that is sales value price variance. I repeat my golden words, sales value variance। अभी हमने देखा बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। मैंने कहा बजटेड सेल्स में दो एलिमेंट्स हैं, एक है बजटेड क्वांटिटी और एक है बजटेड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेल्स में भी दो एलिमेंट हैं, एक है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड और एक्चुअल सेलिंग प्राइस। फिर मैंने कहा जी द डिफरेंस इन द सेल्स कैन बी ड्यू टू टू रीजंस, वन इज ड्यू टू वॉल्यूम एंड सेकंड इज ड्यू टू प्राइस। तो वही लिख रहे हैं, रीजन वन, सेल की यूनिट में सेल की क्वांटिटी में डिफरेंस आना, दैट इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वेरी सिंपल। इफ आई आप कैसे करते थे क्वांटिटी वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी में? बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम देख लेंगे बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, जब हम क्वांटिटी वेरिएंस ले रहे हैं तो हमें सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रखना है, अज्यूम करना है कि सेम है, देन ओनली वी कैन फोकस ऑन दैट। याद है वो वाली बस, एक में 50 बच्चे थे लड़के और 50 लड़कियां, हम एक को साइलेंट करते थे, दूसरा तभी वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, आई हैव टू मेक बजटेड सेलिंग प्राइस, आई हैव टू मेक द कांस्टेंट एज अ सेलिंग प्राइस। सो बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस, 100 माइनस 90। 100 यूनिट मैंने एक्स के एक प्रोडक्ट के सोचे थे, 90 बेचे, तो डिफरेंस क्वांटिटी में कितना आया? 10 का। लेकिन मैं इसको यहां पर बजटेड सेलिंग प्राइस से गुणा करके 10 करूं तो 100 रुपीज आपके सामने, 100 रुपीज फेवरेबल मेरे पास बजटेड सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सेकंड रीजन, द डिफरेंस इन द वेरिएंस इज ड्यू टू सेल्स की प्राइस में चेंज आ जाना। It means there will be a difference in the sales value due to the difference in the price of the sale. Sales price में difference आना। ठीक है जी, सेल्स प्राइस का मतलब है हमने सोचा था 10 रुपए में बेचेंगे लेकिन 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां पर लिखा मैंने डिफरेंस इन द प्राइस एज वी हैव डिस्कस्ड इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तभी मैंने बेटे पहले मटेरियल कराया, फिर लेबर कराया, फिर वेरिएबल ओवरहेड कराया, फिक्स ओवरहेड कराया। अब आपको लॉजिकली समय भी हमारा कम लग रहा है और आपको समझ भी ज्यादा आ रहा है। So difference in the price, that is budgeted selling price and actual selling price। अच्छा, जब मैं प्राइस का डिफरेंस ले रहा हूं तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इट इज जस्ट लाइक मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वहां पे क्या करते थे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। यहां पे क्या कर रहे हैं, बजटेड क्वांटिटी बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। लॉजिकली सब कुछ वही है। अगर आप देखें तो 180 रुपए 10 माइनस 8 इंटू 90, तो 180 रुपए का ये आ गया जी फेवरेबल। आप ये बताओ 100, 180, 280 फेवरेबल, ये आपका क्रॉस चेक हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब आपको मैं आगे लेके जा रहा हूं और थोड़ा सा डिटेल हल्का सा कर रहा हूं। 5 मिनट का लेक्चर रह गया बेटे मैंने इस समय ये बताना है कि द डिफरेंस इन द वॉल्यूम, if there are more than one product, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो डिफरेंस इन द क्वांटिटी कैन बी ड्यू टू टू रीजंस। एक तो क्वांटिटी की वजह से जिसको हम यील्ड बोल देंगे, और एक बोल देंगे मिक्स की वजह से जिसको हम रेशियो बोल देंगे। मैं रिपीट करता हूं, एक ही प्रोडक्ट बेचते हो तो फिर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है, जो आया वो यील्ड ही था। बट अगर एक से ज्यादा बेचते हो तो आपको मिक्स वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग लिखी सेल्स वैल्यू
वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस की दो ब्रांचेस बनाई। रीजन वन, it can be purely due to quantity sold, and reason two, it can be purely due to mix। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं फिर रिपीट करता हूं, सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस। दो वजह से डिफरेंस आ सकता है, जैसे हमने मटेरियल क्वांटिटी में डिस्कस किया था कि भाई मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में डिफरेंस आ सकता है प्योरली ड्यू टू क्वांटिटी एंड ड्यू टू मिक्स। उसको हमने कहा था मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ऐसे ही आज उसी लॉजिक को मैं लगा रहा हूं। मैं मानूंगा कि द डिफरेंस इन द वॉल्यूम कैन बी ड्यू टू टू रीजंस, वन इज ड्यू टू क्वांटिटी सोल्ड एंड सेकंड इज ड्यू टू मिक्स। तो बेटे आप लिखो रीजन वन, रीजन टू, ड्यू टू चेंज इन ओवरऑल क्वांटिटी सोल्ड। The difference in the volume can be due to change in the overall quantity sold, and second reason is due to change in the ratio or the mix of quantity sold। मैंने ABC पोलर फैंस का मैं आई एम अकाउंटेंट, तो मैंने सोचा था सीलिंग फैन इतने बेचेंगे, पेडेस्टल फैन इतने बेचेंगे, टेबल फैन इतने सेल होंगे, बट उनकी रेशियो में डिफरेंस आ गया, फैंस की रेशियो में डिफरेंस आ गया। इट मींस दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द सेल्स मिक्स। So the point is the difference in the volume can be due to two, purely due to quantity and purely due to mix। ठीक है सर। यील्ड सेल्स क्वांटिटी में जब डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू यील्ड वेरिएंस, और जो मिक्स में आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस। अब इसके लिए मैंने आपको मटेरियल में भी लेबर में भी आपको एक बात बताई थी, और उसमें हमने स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट किया था। क्योंकि मैंने कहा था जब आपको क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है, यील्ड वेरिएंस निकालना है, तो मुझे मिक्स को शांत करना पड़ेगा, और जब मिक्स निकालना है तो यील्ड को शांत करना पड़ेगा। मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था कि एक बस में 50 लड़के हैं और दूसरी बस में 50 लड़कियां हैं। अगर मुझे देखना है कि कौन ज्यादा शोर मचा रहा है, तो मैं दोनों को नहीं कह सकता कि इकट्ठे शोर मचाओ। एक को कहना पड़ेगा आप चुप रहे, खाली इनको शोर मचाने दें, फिर इनको कहेंगे चुप रहे, फिर इनको शोर मचाने दें। देन ओनली आई कैन सी कि कौन ज्यादा शोर मचा रहा है। इट मींस इफ आई वांट टू कैलकुलेट दैट हाउ मच इज द यील्ड वेरिएंस, सेल्स वैल्यू यील्ड वेरिएंस, then I have to make constant that sales mix variance same था, रेशियो सेम थी। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस, देन मुझे यहाँ पे क्वांटिटी सेम माननी पड़ेगी, और मुझे एक मॉनिटर की यूज होगा, और उस मॉनिटर का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स और बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे वहां निकालते थे टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन बजटेड रेशियो। मैंने जान के ना स्टैंडर्ड मिक्स वर्ड यूज किया, वैसे कई जगह बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी लिखा हुआ है। कोई घबराना नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा आप स्टैंडर्ड मिक्स ही लिख दीजिए, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन बजटेड रेशियो, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन बजटेड रेशियो। आप इस तरह से करेंगे तो एक नया एलिमेंट, नया क्रिश चाचा चौधरी मॉनिटर आएगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला लिख लीजिए, वही फॉर्मूले हैं यार। स्टैंडर्ड मिक्स को अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन बजटेड रेशियो, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बजटेड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। अभी हम देखेंगे, अभी लिख लीजिए, इसको तो लिख ही लीजिए, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बेटा ये मटेरियल वेरिएंसेस जैसे ही है। अच्छा, मिक्स वेरिएंस वहां पे क्या करते थे, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, यहां पे भी ये करेंगे स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस। लिख लो बेटा, पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेल्स वैल्यू यील्ड वेरिएंस, सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस, सेल्स वैल्यू यील्ड वेरिएंस, सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस। वैसे एक्चुअली में मैंने पांचों के पांचों वेरिएंसेस जो आज आपके सामने रखे हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, फिर सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस, और विद इन वॉल्यूम देयर आर टू, सेल्स वैल्यू यील्ड वेरिएंस एंड सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस। बेटे सारे बता दिए। हाँ, एक बात अलग है कि मैंने अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराया। एक तो क्वेश्चन कराऊंगा और फिर उसी क्लास में जुगाड़ भी करा दूंगा कि अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये टेबल फॉर्म प्रिपेयर करें, वो काम हो जाएगा बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।